प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 के लिए सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था 2014 में आए हुए प्रश्नों को हमने सॉल्व करवाया था। आज की वीडियो में 2015 में जो प्रश्न आए थे उनको हल कराएंगे। तो कहने तात्पर्य ये है, आपका ओरिजिनल पेपर है और इसी प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इनको हल करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए बच्चों, देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं और समझाते हुए चलते हैं कि किस टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कितना आसान है NMMS एग्ज़ाम को पास करना। तो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, भौतिक विज्ञान का है। न्यूटन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किसकी माप बताता है? जड़त्व, बल, संवेग या त्वरण? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बल। अब ये द्वितीय नियम क्या होता है? ये द्वितीय नियम जो है समझता है F बराबर ma। कल हमने इसी से संबंधित आपका सवाल एक था जो 2014 की परीक्षा में पूछा गया था, इसको सॉल्व करवाया था F बराबर ma से लेकर, और यही जो है दूसरा नियम है, यानी बल का जो है नियम जो है सत्यापित करता है दूसरा नियम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किन किन माध्यमों में गमन कर सकती है? अब ये बच्चों प्रश्न 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो सेम तो प्रश्न आपके मिल रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ठोस में, गैस में, द्रव में या उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में ध्वनि तरंगें गमन कर सकती हैं। और कहाँ नहीं गमन कर सकती हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो निर्वात में ध्वनि तरंगें गमन नहीं करती, अर्थात चल नहीं सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? 2014 की परीक्षा में पूछा गया था कि वोल्ट मीटर से संबंधित प्रश्न आया था और 2013 में यही प्रश्न पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए या फिर आप हमारे वीडियो इससे पहले जो हमने परसों की वीडियो में क्लास करी थी 2013 का पेपर, उसको आप देख लीजिए, सेम प्रश्न आपका था। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है अमीटर। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है? पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर, केंद्र की सतह के नीचे या पृथ्वी के केंद्र पर? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये भी प्रश्न आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। अब ये नया प्रश्न है लेकिन आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ऊर्जा की इकाई यसाई पद्धति में होती है, अर्ग, जूल, वाट या न्यूटन? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऊर्जा की यसाई मात्रा क्या होती है? जूल होती है। और इसके अलावा कोई भी ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो या फिर रासायनिक ऊर्जा हो, ऊर्जा की इकाई जूल ही होती है। 6 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु द्रव में तैरेगी अगर उत्प्लावन बल होगा शून्य, उसके भार से ज़्यादा, भार से कम, भार के बराबर। तो वस्तु द्रव में क्या करेगी? तैरेगी अगर उत्प्लावन बल उसके भार से ज़्यादा होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, अगर एक राशि का मान 6.0 मीटर प्रति सेकंड है तो वह राशि क्या होगी? अब यहाँ पर पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखा है कि 6.0 मीटर प्रति सेकंड, तो इकाई से आप पहचान लीजिए, मात्रक क्या दिया गया है उससे आप पहचान लीजिए किसका ये मात्रक दिया गया है। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? चाल का मात्रक होता है। तो कण की चाल होगी, है ना, क्या होगी? कण की चाल होगी। अगर मान लो किलोग्राम दिया हो तो किलोग्राम क्या होगा? भार हो जाएगा। मीटर दिया गया हो तो लंबाई हो जाएगी। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है तो आपका चाल हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कण समान चाल से गतिमान है जिसका दूरी समय ग्राफ होगा। 2013 और 14 में लगातार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और 15 में भी आया है, अर्थात लगातार प्रश्न पूछा गया। तो एक सरल रेखा में होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9 नंबर प्रश्न है, पास्कल इकाई है तो पास्कल किसकी इकाई होती है, किसका मात्रक होता है? दाब, बल, संवेग या ऊर्जा? तो पास्कल होगा दाब की इकाई।
या इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इसका सूत्र लिखेंगे दाब बराबर यानी P बराबर F/A, तो इसकी इकाई निकल के आएगी। F यहाँ पर बल है, बल का मतलब न्यूटन, और A का मतलब एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक भी बन सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है केवल मात्रा पर, केवल वेग पर, मात्रा और वेग दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मात्रा और वेग दोनों पर निर्भर करेगी। 11 नंबर प्रश्न है, हर्ट्ज इकाई है सेकेंड इनवर्स मीटर या फिर मीटर इनवर्स, तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड इनवर्स आपका सही आंसर होगा। देखो हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति कहते हैं कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, तो यहाँ पर प्रति सेकंड की बात करता है, तो प्रति सेकंड यही लिखा है, इसी को ही प्रति सेकंड कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है? कांच, लोहे की कील, सीमेंट और केरोसिन। सेम यही प्रश्न बच्चों पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पर उदाहरण चेंज करे गए थे। उसमें पेट्रोल आपका दिया गया था 2014 वाले पेपर में, ठीक, और इसमें आपका केरोसिन हो जाएगा। केरोसिन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। और 13 नंबर जो प्रश्न है ये मिलता जुलता प्रश्न है। पेट्रोल है एक क्या है? दहन का पोषक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, अज्वलनशील और ज्वलनशील पदार्थ, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्वलनशील पदार्थ है। 2014 की परीक्षा में ये पूछा गया था, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक या फिर नायलॉन। तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज। इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक है। बाकी यहाँ पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन ये सिर्फ जो है मानव निर्मित रेशे दिए गए हैं या बहुलक दिए गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लास्टिक। उच्च अणुभार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक कहलाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखें। सक्रिय धातु कौन सी हो जाएगी? पोटेशियम, सोडियम, तांबा या सोना। तो सोडियम यहाँ पर सबसे सक्रिय धातु है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, धातुई चमक पाई जाती है। तो धातुई चमक किस में पाई जाएगी? धातुओं में पाई जाएगी। तो धातु इसमें बताओ कौन सी है? जस्ता, कार्बन, गंधक, फास्फोरस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्ता। ये क्या है? धातु है, इसलिए इसमें धात्विक चमक पाई जाएगी। 18 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो पेट्रोलियम इसको एलपीजी गैस, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कोयले के भंजक आसवन का उत्पाद है कोक, मीथेन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है कोक। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत बल्ब का उदाहरण दिया गया है, आपसे पूछ सकता है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर जो है ये भी आपका ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है, सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो इसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसको प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है? प्रत्यारोपण का मतलब है एक बार उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, दोबारा उसको उखाड़ करके फिर से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। तो ऐसा जो है किया जाता है
चावल में, धान में ऐसा किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? कौन सी फसल जो रबी की नहीं है? आलू, सरसों, चावल या गेहूँ? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चावल। ये आलू, सरसों और गेहूँ एक साथ फसलें बोई जाती हैं। तो ये तीनों रबी की फसल हैं। बाकी आपका चावल और जिसे धान कहते हो, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। 25 नंबर प्रश्न है, गाल की कोशिकाएं हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपिथेलियल सेल। ठीक, इसका पहला उत्तर सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, रक्त एक प्रकार का है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, स्नायु ऊतक या मांसपेशी ऊतक? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयोजी ऊतक कहलाता है रक्त या खून। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरियम, मोल्ड या मशरूम? तो मोल्ड से प्राप्त होता है। मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। 28 नंबर प्रश्न है, पाश्चुरीकरण में शराब को गर्म किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण में शराब को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 29 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण सुरक्षित कौन रखता है? अब यही प्रश्न 2014 की परीक्षा में पूछा गया था, अर्थात कल की वीडियो में आपने देखा होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 एमनियोटिक सेल। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज स्तर किनके द्वारा नियंत्रित होता है? गल ग्रंथि, अग्न्याशय, वृषण या अंडाशय? रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण होता है गल ग्रंथि द्वारा। इसका पहला उत्तर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को प्रभावित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कालिख या धूल? तो ओजोन परत को प्रभावित करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको ध्यान रखेंगे, ये हमें लगता है 2013 और 14 में दोनों बार आया हुआ है। बाकी आगे देखते हैं, आगे हम लगातार 2023 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इन 7-8 दिनों में लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और तैयारी करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट सामग्री ऑक्सीजन की मांग करने वाला है? कीटनाशक, तेल, ग्रीस, घरेलू कचरा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घरेलू कचरा। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को रोगाणु मुक्त करने में काम आता है? तो रोगाणु मुक्त अर्थात जल को स्वच्छ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश से बाहर जो पौधे एवं जानवर संरक्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अपने प्राकृतिक परिवेश से बाहर संरक्षित किए जाते हैं उन्हें XC2 संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट किससे जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन, नीलगिरी बचाओ अभियान, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, मूंगधारी विरोध? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चिपको आंदोलन। अब ये चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमने कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हुआ है। तो चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो इसके अलावा जो है ये आपका सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है ये नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों की तरह आपके आगे आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।